often we hurt one another. और कितने जल्दी हम एक दूसरे को चोट पहुंचा When देते you are हैं। aware of it. और जब आप उसके विषय में आपको ज्ञात हो You are बोधवान, aware? நாம் அது जब आपको उसके विषय में मालूम हो जाए तो कहिए कि मुझे माफ कर दो। மாதிரி சொல்லுங்க My biggest advice to married people is this. और विवाहित जोड़ों के लिए, दंपत्ति के लिए मेरी सबसे बड़ी सलाह ये है, Quick to ask forgiveness from each other. और एक दूसरे से बहुत जल्दी यदि कुछ गलत हो तो जल्दी से माफी मांग लो, सॉरी बोल लो। When your partner asks forgiveness, और जब आपका पार्टनर आपसे माफी मांग रहा है तब whatever sin, जो भी पाप उसने किया हो be quick to forgive. तो उसे तुरंत क्षमा कर दो, माफ कर दो। Sometimes our pride can say, कई बार हमारा घमंड बीच में आ जाएगा और कहेगा, let me see. हाँ अब मैं तेरे को देखता हूं, हाँ। Don't do that like that again. और ऐसा फिर से दोबारा मत करना, मुझे पसंद नहीं है। Imagine if God treated us like that. और सोचो यदि परमेश्वर हमारे संग ऐसा बर्ताव करता तो, Please forgive me, I've done something wrong. और हम कहते प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, मैंने कुछ गलत कर दिया है, God said, तो परमेश्वर कहता let me see. तो उसका मतलब क्या होता? என்று பார்ப்போம் I'll run away in fear. तो मैं डर के भाग जाता उसके सामने से। God is not like that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। As soon as I ask forgiveness, He immediately cleanses me. जैसे मैं उससे माफी मांगता हूं वो तुरंत मुझे माफ करता है He forgives. और वो मुझे क्षमा करता है। Do you want to be like God? क्या आप परमेश्वर के जैसा होना चाहते हैं? Once God gave me this understanding in my heart. और एक बार परमेश्वर ने मुझे यह समझ दी मेरे हृदय में। You know, we use our imagination for all types of filthy things in our unconverted days. और जब हमारा नया जन्म नहीं हुआ था तब हम कितनी गंदी गंदी चीजों को अपनी कल्पना में सोचते थे और गढ़ते जाते We थे। cannot use our imagination to think about God now that we are converted. और अब जब हमारा नया जन्म हो गया तो हम अपनी इस कल्पना का परमेश्वर के लिए क्यों नहीं अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। मैं ऐसा करता I हूँ use my imagination to study the Bible and think about God, and I learn wonderful truths. और मैं अपनी कल्पना का इस्तेमाल करता हूँ परमेश्वर के विषय में जानने में, वचन का अध्ययन करने में, और मैंने ऐसे बहुत सारी अद्भुत बातों One को of the सीखा things I है। use my imagination for. और दूसरी बात और जिसके लिए मैं अपनी कल्पना का इस्तेमाल करता हूँ, Imagine God listening to prayers from the earth. तो मैं ऐसा कल्पना करता हूँ कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठ करके पृथ्वी से हर एक प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। How many millions of people are praying on this earth? और कितने करोड़ों लोग संसार से प्रार्थना कर रहे हैं, 24 hours. 24 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, Prayer is going up. और प्रार्थना सब ऊपर जा रही है, Sincere believers. और सब विश्वासी लोग, गंभीर विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, மன்னியும் Forgive. मुझे क्षमा कर दे। பல இடங்களில் 24 hours. Forgive me, forgive me, forgive me. 24 24 घंटे हर कोई प्रार्थना कर रहा है, मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। What is God saying from heaven? तो स्वर्ग से परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या कह करके इनको उत्तर दे रहा है? Forgiven, 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 forgiven. क्षमा कर दिया गया, क्षमा हो गया, क्षमा हो गया, क्षमा हो गया, तुम्हें भी क्षमा हो गया, Forgiven. Ah, there, forgiven, there, forgiven. और इसको भी क्षमा कर दिया, उसको भी क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। ஆண்டவரே Make me like you. हे परमेश्वर मुझे अपने समान बना ले, Like that. அதுபோல என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே मुझे वैसा ही बना जैसा तू है, अपने समान बना ताकि मैं सबको क्षमा कर सकूं। ऐसे ही Forgive people. लोगों को क्षमा करें आप। We are all imperfect people. और हम सब असिद्ध लोग हैं, We hurt one another. हम एक दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं। If you dwell with this Almighty God, यदि आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ वास करेंगे continual burning, जहां पे निरंतर अग्नि जलती रहती you है, will not even waste 1 second to forgive somebody. तो आप किसी को माफ करने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं करेंगे, आप उसे तुरंत माफ कर देंगे। மன்னிக்கும் மன்னித்து आप कहेंगे क्षमा हो गया, क्षमा कर दिया मैंने Is that तुझे। the 1000th time you did it? और क्या ये 1000वीं बार है जब तूने मुझसे गलती किया? क्या 1000वीं बार है? मैं तुझे क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। God doesn't stop and say, yours is the 1000th time. I better warn you now. परमेश्वर ऐसे कभी नहीं कहता तूने 1000वीं बार यह गलती किया है, अब मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। ऐसा परमेश्वर आपसे कभी नहीं कहता है। He doesn't keep a record. परमेश्वर आपके पापों का कभी हिसाब नहीं रखता है। 1000 times. ऐसा नहीं कहता कि हाँ अब 1000 बार हो गया, अब मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूं। It says in Lamentations chapter 3. और वो विलाप गीत और उसके तीसरे अध्याय में कहता How to है, live with this continual burning. और मैं आपको सिखा रहा हूं कि इस कभी ना बुझने वाली अग्नि के संग कैसे वास करें। Like a burning bush. और मैं चाह रहा हूं कि आपका घर एक जलती हुई झाड़ी में तब्दील हो जाए। Lamentations 3. और विलाप गीत 3 Verse 22 and 23. और उसका 22 और 23वां God's वचन। loving kindness never ceases. और यहोवा की महाकरुणा का फल यह है कि हम मिट नहीं गए, उसकी दया अमर है, Never fail. They are new every morning. और प्रति भोर को उसकी सच्चाई नहीं होती है। God's mercies are new every morning. प्रति सुबह परमेश्वर की करुणा हमारे लिए नई होती है। Thought about that. और मैंने उसके विषय में सोचा है New mercy every morning. तो कि हर सुबह नई करुणा का क्या मतलब है?
That means not the old one repaired and given to you. इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी करुणा को मुझे रिपेयर करके फिर से आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे दे दिया, ऐसा नहीं है। Like the manna, new manna every day. ये ठीक मन्ना के समान है, जैसे हर दिन परमेश्वर उनको ताजा मन्ना देता था, Every morning. वैसे ही हर एक सुबह उसकी करुणा। That I understand it like this. और मैं इसे इस रीति से I समझता हूँ। have asked God to forgive all my past sins up to yesterday. और Till today. यदि मैंने परमेश्वर से अपने सारे पापों के लिए जो आज तक मैंने किए, इस घड़ी तक, उसके लिए मैंने उससे क्षमा मांग लिया है, तो God has forgiven me completely. तो परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रीति से माफ कर दिया है। कल की सुबह जब मैं सुबह उठता हूँ And I do something wrong. और मैं कुछ गलत हो जाता है Some मुझसे, small thought came. और मेरे मन में कुछ गलत विचार आ जाता है, तब And I say, Lord, forgive me. और तब मैं उससे कहता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। And the Lord says, और परमेश्वर मुझसे कहते हैं, that is the first time in your life that you're asking me to forgive you. और ये तो पहली बार है तेरे जीवन में जब तू आकर के आज मुझसे माफी मांग रहा है अपने पाप के लिए। First time. और मैं कहता पहली बार कैसे? And I say, Lord, what about the million times I asked you in the past? तो मैं कहूंगा, प्रभु जी वो करोड़ों पाप जो मैंने भूतकाल में किए उनका क्या हुआ? So, don't you know my word? I will not remember their sins anymore. तो वो परमेश्वर मुझसे कहे, क्या तू मेरे वचन को नहीं जानता कि मैं तेरे पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा? It's new. हर दिन नया हो जाते हैं उसकी करुणा। Means he does not say to me, I've kept a record now. That is the 10,000th time you did that. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मुझसे ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने तेरा हिसाब रखा है और अब ये 10,000 बार है जब तू ये पाप कर रहा है, ऐसा नहीं कहेगा वो। That is how we speak to one another at home. और इसी प्रकार से हम एक दूसरे से घर में बात करते हैं। How many times I told you? अरे तेरे को कितने बार मैंने मना किया था। Doesn't speak to us like that. परमेश्वर हमसे ऐसे बात नहीं करता I है। want to ask you. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना Many चाहता of हूँ, you seriously want to be like God. आप में से कितने लोग गंभीरता से परमेश्वर के जैसा बनना चाहते हैं? I'm telling you what God is like. और मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर कैसा है। Jesus came and explained what the Father is like. और यीशु मसीह ने आकर के हमें बताया कि पिता किस प्रकार के हैं। That is my job also as a preacher to explain what God is like. और प्रचारक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बताऊं कि परमेश्वर कैसा This is है। how God is. और मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर ऐसे है। Mercies are new every morning. उसकी करुणा प्रति भोर को नहीं होती है। He treats me as if I've never done anything wrong in my life. और वो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया Imagine if है। I can look at my wife as someone who's never done one single thing wrong in her life until today. और सोचिए कि मैं अपने पत्नी को देख कर कैसा कह सकूं कि हाँ इसने कभी अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया Look है। at your wife like that from tomorrow on. नाले और आप भी अपनी पत्नी को कल से ऐसा देख सकते हैं कि Or उसने one another. एक दूसरे को आप ऐसा देख सकते हैं। Doesn't mean that they've never done anything wrong. इस मतलब ये नहीं कि उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, But you've become so much like God that you have learned to forgive like Him. और इसका मतलब ये है कि आप इतना ज्यादा परमेश्वर के जैसे बन गए कि आपने परमेश्वर के समान उनको माफ कर दिया है। That I got. और इस दर्शन को अपनाइए जो मुझे मिला। From heaven, God is saying, forgiven, 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 और forgiven. स्वर्ग में परमेश्वर कह रहा है माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर I दिया। said, Lord, wonderful. और मैं कहता हूँ प्रभु अद्भुत है It ये, is not my imagination. और यह मेरी कल्पना ही नहीं है। What is the meaning of this verse in Ephesians 2? और इफिसियों 2 में दिए गए वचन का यही मतलब है। Ephesians chapter 2. और इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। We know that God is very rich. और हम जानते हैं कि परमेश्वर बहुत धनी है। It says in Ephesians 2:4. और इफिसियों 2 के 4 वचन में वो ऐसा कहता God है, is rich in mercy. और परमेश्वर दया में धनी है। You want to be like God? क्या आप परमेश्वर के जैसे होना चाहते हैं? Today so many believers are preaching what is called prosperity gospel. और आज बहुत सारे विश्वासी लोग समृद्धि सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। What are they looking for? और वो क्या चीज को खोज रहे हैं? Want to be rich in money. और लोग चाह रहे हैं कि वो कैसे धनी हो God, जाए। make me rich in money. और परमेश्वर मुझे रुपए में धनी बना दे, कह रहे हैं वे लोग। I want to pray also. मुझे भी एक प्रार्थना करना है, Another prosperity gospel. और एक दूसरा समृद्धि सुसमाचार है ये, God, make me rich in mercy. प्रभु जी मुझे दया में धनी बना दे तू, Because that's how you are. क्योंकि ऐसा ही तू है। God is not rich in money. परमेश्वर पैसे में धनी नहीं है। No bank account, no purse, nothing. परमेश्वर को कोई बचत खाता नहीं है, कोई बटुआ नहीं है, But God is rich in mercy. लेकिन परमेश्वर दया का धनी How है। many of you want to be like God? आप में से कितने लोग परमेश्वर के जैसा होना चाहते हैं? आप में से कौन कौन दया में धनी होना चाहते हैं? I want to be rich in mercy first of all to my wife. सबसे पहले मैं अपनी पत्नी के प्रति दया में धनी होना चाहता हूँ। Rich in mercy to my husband. मैं अपने पति के लिए दया में धनी होना चाहती हूँ, Even to our poor children. और अपने बेचारे बच्चों के प्रति भी मैं दया में धनी होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। That doesn't mean we shouldn't discipline them. इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने बच्चों को अनुशासित नहीं God करना है। disciplines us. परमेश्वर हमें अनुशासित करता है, लेकिन वो दया का धनी है।
When you look at your children, जब आप अपने बच्चों को देखते हो, I always tell parents this. मैं हमेशा माँ बाप से ऐसा कहता हूँ, Your children have got a bad nature that you need to discipline, otherwise they'll go to hell. और आपके बच्चों के अंदर एक गंदा आचरण, गंदा स्वभाव, यदि आप उन्हें ताड़ना नहीं देंगे तो वे नरक में चले जाएंगे। You must be strict with them. इसलिए आपको उनके संग कठोर अनुशासन दिखाना है। क्यों? They got this corrupt nature. क्योंकि उनके अंदर ये भ्रष्ट आदत और आचरण है। Then you must be also merciful to them. लेकिन आपको उनके प्रति दयावंत भी होना है। Why? क्यों? Because they got this bad nature from you. क्योंकि उनके अंदर ये गंदा स्वभाव आप ही के द्वारा आया है। Don't forget that. इस बात को कभी मत भूलना, Got that nature from you. क्योंकि उनको यह स्वभाव आप ही से मिला है। So you must be merciful. इसलिए आपको दयावंत होना अपने बच्चों के प्रति। God is rich in mercy. परमेश्वर दया का धनी है। So when we live with this continuous burning, इसलिए जब हम इस कभी न बुझने वाली आग के साथ वास all करते this हैं unmerciful attitude in us gets burnt up. और हर एक जो दयाहीनता का स्वभाव है वो हमारे अंदर से चला जाता है। There is only one area where God said, where Jesus said, we must be like our heavenly Father. और केवल एक ही विषय जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा कि हमें पिता के समान बनना है। Do you know there's a verse like that in Matthew 5:48? और आपको पता है मत्ती 5:48 में ऐसा एक वचन है। Have you read this? क्या आपने इस वचन को कभी पढ़ा है? Matthew 5:48. और मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय To उसका dwell with 48 the वचन। everlasting burnings. और कभी ना बुझने वाली अग्नि के संग वास करना क्या होता है? You must be perfect as your heavenly Father is perfect. और जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुमको भी सिद्ध बनना है। How do we normally preach that? क्या हम ऐसा प्रचार करते हैं? Preach one day you will become perfect like your heavenly और हम Father. प्रचार करते हैं कि एक दिन तुम अपने स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध हो जाओगे। No, Jesus said now. यीशु मसीह ने कहा लेकिन नहीं, आज तुम हो जाओ। Perfect like your heavenly Father is perfect. जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम आज सिद्ध हो जाओगे, ऐसा यीशु ने कहा। Can't be perfect in holiness. आप पवित्रता में उसके समान सिद्ध नहीं हो सकते, Will only be future. ये तो केवल भविष्य में Can't होगा। be perfect in love. आप प्रेम में सिद्ध नहीं हो Can't be सकते, perfect in humility. आप विनम्रता में सिद्ध नहीं हो Can't be सकते, perfect in wisdom. आप बुद्धि में सिद्ध नहीं हो सकते, Can't be perfect in power. और आप सामर्थ्य में परमेश्वर के समान सिद्ध नहीं हो Say, सकते। Lord, which area can I be perfect? तब आप कहेंगे कि प्रभु जी कौन से क्षेत्र में तेरे समान सिद्ध हो जाऊं? Lord will say, तो परमेश्वर आपसे कहेगा don't be lazy. आलसी मत बनो, Compare scripture with scripture. वचन को वचन के साथ मिला करके और तुलना करके देखो। Compare scripture with scripture. और वैसे ही मैंने भी एक वचन को दूसरे वचन से मिला करके देखा। This is in the middle of the Sermon on the Mount. और ये पहाड़ी उपदेश के मध्य में यीशु ने यह कहा है। Sermon on the Mount is mentioned in Luke chapter 6 also. और लूका 6 में भी पहाड़ी उपदेश का कुछ अंश पाया जाता There है। in the middle it says, और वहां पे ये कहता है यीशु मसीह, Luke 6:36. और लूका 6:36 Can't be में, perfect as your Father is perfect. जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो, Merciful as your Father is और merciful. जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। Then I get a revelation और अब मुझे एक प्रकाशन मिल जाता है that I have to be perfect only in one area. कि मुझे केवल एक ही क्षेत्र में सिद्ध होना है, Mercy. और वो दया में, And that I can be perfect on this earth. और वो इस क्षेत्र में संसार में रहते हुए सिद्ध हो सकता हूँ दया में। Be like God. और आप परमेश्वर के समान हो सकते हैं, Mercy. दया में हो सकते Doing हैं। what? क्या करके? Saying forgiven, 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 बस forgiven. लोगों को क्षमा करके आप उसके समान हो You सकते did हैं। something wrong, forgiven. यदि किसी ने आपसे कुछ बुरा किया उसे माफ कर दो, Against me, forgiven. उसने मेरे विषय में बुरा कहा मैं क्षमा करता हूँ, Before he asks me, इससे पहले कि मुझसे माफी मांगे मैं क्षमा करता हूँ, I forgive them. They don't know what they're doing. मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। Your wife didn't get light on something, forgiven. और हो सकता है कि आपकी पत्नी को उसके विषय में पता ना हो लेकिन आप उसे क्षमा कर दो, Wait even till she asks forgiveness. उसके माफी मांगने का इंतजार ना करो पर उसके पहले क्षमा कर दो, उसे क्षमा कर दो। Be like God. परमेश्वर के समान बनो, In mercy. जो दया का धनी परमेश्वर है। Let me show you one more verse. मैं आपको एक और वचन दिखा रहा हूँ, Acts 17. और प्रेरितों के काम 17 अध्याय। Oh, this is what it is to dwell with the everlasting burning. और यही कभी न बुझने वाली आग के साथ वास करना है। It says that God, when He looks at us, और जब परमेश्वर हमें देखता है, 30 वचन के अनुसार, Acts 17:30, प्रेरितों के काम 17 और उसका 30 पद, He overlooks the times of ignorance. और वो हमारी अज्ञानता के समयों को नजरअंदाज करता He है। says that person does not know that that is wrong. परमेश्वर कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो चीज गलत है, He doesn't have to ask for forgiveness. I've forgiven him. इसलिए उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं उसे माफ कर देता हूँ। Can you say that about your wife? क्या आप ऐसा अपनी पत्नी के विषय में कह सकते हो? Maybe she doesn't know that is wrong. हो सकता है कि उसे पता नहीं होगा जो उसने किया वो गलत है करके, My husband doesn't know that is wrong. और हो सकता है कि आपके पति को नहीं पता होगा कि जो उसने किया वो गलत है। Overlook his ignorance. तो आपको उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना है, ध्यान नहीं देना है।
your life will be revolutionized when you decide to dwell with the everlasting burning. और मैं आपसे कहूंगा कि आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी जब आप कभी ना बुझने वाली अग्नि के संग वास करना चाहेंगे तो। Little by little your home will become like a burning bush. और धीरे धीरे करके आपका जो घर है वो जलती हुई झाड़ी में तब्दील होता चला जाएगा। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Don't let a message move you just temporarily for a short while. और ऐसा ना होने दे कि कोई संदेश आपको थोड़े देर के लिए उत्तेजित करे और उसके बाद फिर वह बाद में ठंडा पड़ जाए। Say, Lord, this is the way I want to walk till the end of my life. और कहिए कि प्रभु जी मैं इसी रीति से अपने जीवन भर जीवन के अंत तक चलना चाहता हूँ, मेरी सहायता करें प्रभु जी। In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।